हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे आईसीआर का सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, पूरी डिटेल से सिलेबस देखेंगे, कहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ जो आपको ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहे। तो देखिए, फिजिक्स में जो फर्स्ट आपकी यूनिट आती है वो आती है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपकी यूनिट वगैरह है और जो आपके उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में इसमें पूछा जाता है। फिर आपका सेकंड जो आता है वो आता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखीय गति के बारे में, और पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो उसके बारे में, वेलोसिटी है वेग के बारे में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अर्थात सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, और एक लाइन में जो मोशन होता है और जो एक लाइन में नहीं होता उस मोशन के बारे में, और जो आपका होता है स्केलर वेक्टर सदिश वगैरह, अदिश है सदिश है, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर जो थर्ड आपका टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन अर्थात एनएलएम। इसमें न्यूटन के जो नियम है उनसे बेसिस क्वेश्चन और उनसे जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। इसमें आपको वर्क एनर्जी और पावर आपको कैलकुलेट कराता है तथा इसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो आपको याद रखने हैं। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी कौन कौन सी प्रकार की होती है उन सभी को कैलकुलेट इसमें कराया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी अर्थात जो सिस्टम होता है पार्टिकल रिजिड बॉडी के लिए, उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है ग्रेविटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आपके केपलर के नियम होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपको नेक्स्ट जो आता है गुरुत्व विभव है वो भी इसमें पूछा जाता है। फिर आपका बल्क मैटर वाला टॉपिक अर्थात 7वीं यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें आपको स्ट्रेस तथा तनाव के बारे में पूछ सकते हैं, हुक का नियम पूछ सकते हैं, और यंग मॉडुलस गुणांक जो होता है और बल्क मॉडुलस गुणांक होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में पूछ लिया जाता है। कैलोरीमेट्री वगैरह वो भी इसी में आते हैं। फिर आपका है थर्मोडाइनमिक्स। इसमें आपको थर्मल इक्विलिब्रियम और जो आपका इसकी डेफिनेशन वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बिहेवियर और ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी अर्थात केटीजी। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाला चैप्टर पूछा जाता है। इसमें जो डिग्रीज वगैरह है मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ये सभी आपसे, और जो अवोगाद्रो संख्या है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट 10वीं यूनिट वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स अर्थात तरंगों का दोलन वगैरह, एसएचएम वगैरह इसमें पूछ लिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके बारे में आपको अच्छे से देखना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो ग्रेविटेशन से मिलता जुलता आपका चैप्टर है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक के बारे में, चार्ज के बारे में, और जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, कूलॉम का नियम है, और दो जो होते हैं उनके बीच में जो आपका है किस प्रकार का फोर्स लगता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस टॉपिक में पूछ लिए जाते हैं। चालक कुचालक ये भी आपको इसी में आते हैं। फिर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो धारा वगैरह है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। वी क्या होता है, आई क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, विभवमापी क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थात चुंबक के बारे में, वो चुंबक के गुण वगैरह और चुंबक किस प्रकार काम करती है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट अर्थात इसमें ईएमआई और एसी के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धाराओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक्स, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्पेरिकल मिरर जो होता है, गोलाकार दर्पण होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है, वो सभी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपको याद रखना है कि द्वैत प्रकृति जो होती है उसके बारे में। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियर अर्थात तत्व और जो आपका न्यूक्लियर अर्थात केंद्रक जो होता है उसके बारे में इससे पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अर्थात गेट जो होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एंड गेट, इनमें किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से इनकी सत्यता सारणी होती है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर एक कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की जो एक डायग्राम है और जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, किस प्रकार से इसका जो पूरा सर्किल होता है, किस प्रकार से पूरा पाथ फॉलो करता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपके 20 टॉपिक हो गए। अगर आपको केमिस्ट्री के अलावा, जो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री है,
बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, उनका सिलेबस चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।